दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां देखी थी। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर के प्रकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है, यानी कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो आपके चार ऑप्शन है, परम, आईबीएम, विप्रो, एचसीएल। तो आपको पता है कि बाकी की ये तीन ऑप्शन जो है ये क्या है, कंपनी के नाम है। बाकी ये परम जो है अपना सुपर कंप्यूटर है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, जिसे सी डैक पुणे द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपका, पाम टॉप, जो कि आजकल मोबाइल से थोड़ी सी बड़े साइज का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाम टॉप कहते हैं। डिटेल देखते हैं इसका। एक व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जिसे हैंड हेल्ड पीसी भी कहा जाता है, यह एक बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो एकीकृत की बोर्ड और डिस्प्ले के साथ संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय आंतरणों, क्रियान्वयन और औद्योगिक संसाधनों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त केंद्रीय कंप्यूटर होते हैं। उन्हें, जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। जो वहाँ का मेन कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका व्याख्या देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बड़े संगठनों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, जनगणना, उद्योग, लेन देन, प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग है। मूल रूप से मुख्य फ्रेम नामक बड़ी अलमारियों को संदर्भित किया जाता है, जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट और शुरुआती कंप्यूटरों की मुख्य मेमोरी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। आइए व्याख्या देखते हैं। विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर को जो डिजिटल गणनाओं को अत्यंत तेजी गति से करता है, सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और अपने भारत का परम कंप्यूटर या परम सीरीज जो है वो सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डम टर्मिनल में यह होता है। चार ऑप्शन आपके हैं, तो इनमें से ही क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। आइए डिटेल में देखते हैं। डम टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है जिसमें मदरबोर्ड नहीं होता है, यानी कि सीपीयू यह डायरेक्ट चलता है, वो है लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सुपर कंप्यूटर। इसका डिटेल देखते हैं। सुपर कंप्यूटर उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। इसमें कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं तथा भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे ही कि कंप्यूटर में ना आप जनरेशन जरूर देखें, कंप्यूटर के प्रकार जरूर देखें, और ख़ास करके परम सीरीज से संबंधित आपको जितने भी फैक्ट लगे, क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव, उन्हें जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसके आने की संभावना ज़्यादातर रहते हैं कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक शामिल होता है। और ये चार ऑप्शन है, निम्न में से क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट, इनपुट, आउटपुट और माइक्रोसॉफ्ट यूनिट के साथ एक मेमोरी यूनिट भी सम्मिलित होती है इसमें। डिटेल देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड रावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न में से नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर या पीसी। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के पर्सनल कार्य, ऑफिशियल कार्य सभी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनियक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? मतलब एनियक से पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर अथवा कैलकुलेटर। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार आप लोगों से पूछ लेता है, इसे जरूर याद रखें। इससे वैक्यूम टोन का प्रयोग किया जाता था या किया गया था, और यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, एनियक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुपम है, अनुपम क्या है? तो ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो परम सीरीज जो है वो पुणे के द्वारा विकसित की गई थी, सीडेक। और इसके बाद अनुपम ये भी सुपर कंप्यूटर है जो कि है ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया है, विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNIVSC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण। भंडारण नहीं है, बाकी आभासी व्यापार, विज्ञापन व्यापार, ये तीनों हैं, लेकिन भंडारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, इनके इनपुट अंक के रूप में ही हो सकता है। यह कंप्यूटर दो अंकों यानी 0 और 1, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, के आधार पर कार्य करता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग विद्युत परिपथ होता है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक मानाएं जैसे तापमान, दाब, गति, प्रतिरोध आदि का मापन करते, न की गणना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कार्यप्रणाली के आधार पर, ए नंबर,
बी नंबर उद्देश्य के आधार पर और तीसरा आकार के आधार पर। तो मुख्य रूप से तीन प्राणियों मतलब तीन प्रकार में से डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आदि आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा प्रतिबद्धता करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभागों आदि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस बी प्रदर्शित करता है तो बोल्ड को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में या कंप्यूटिंग में एक नियंत्रण कुंजी एक संशोधक कुंजी है जो एक अन्य कुंजी के साथ संयोजन में दबाई जाती है तथा कंट्रोल प्लस बी किससे टेक्स्ट को बोल्ड या हाईलाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा अपेक्षाकृत कम खर्चीला कंप्यूटर है जिसकी एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इसकी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर शामिल है। 1970-80 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय था, यह लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वो डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का यह सम्मिलित रूप होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल घटक आमतौर पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और तार्किक और संख्यात्मक संचालन प्रदान करता है, जबकि एनालॉग घटक विभेदक या समीकरणों के सॉल्वर और अन्य गणितीय जटिल समीकरण के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी मेन फ्रेम मिनी या माइक्रो में अवश्य होना चाहिए, मतलब सभी कंप्यूटर्स में मेन फ्रेम मिनी या माइक्रो में आवश्यक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? कि ALU भी होना चाहिए, प्राइमरी स्टोरेज भी होना चाहिए और कंट्रोल यूनिट भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए डिटेल देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है: ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशंस के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर है तब यह कहलाता है, तो मल्टी प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मल्टी प्रोसेस। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर है तब यह मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। एक से अधिक प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रान कहलाता है। फोर्ट्रान क्या कहलाता है? तो ये एक लैंग्वेज है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म भी है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक
इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिलेशन होता है, यह एक रिलेशन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो आयामी तालिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो आयामी तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर एनियक को डिजाइन किया था? है ना। तो एनियक को किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, जे प्रेस्पर, इकेट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली। आइए डिटेल देखते हैं। जे प्रेस्पर, डकेट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट यानी घटक कॉन्सिक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रॉनिकल व संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस। पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट घटक कॉन्सिक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रॉनिक संचालित तार आपस में बस द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM PC 80 में 80 का फुल फॉर्म क्या है? तो 80 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एडिशनल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? इनपुट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डाटा यूनिट नहीं है। तो ये आपका डाटा यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी नॉर्मल फॉर्म इससे संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए हैं। ज्वाइन निर्भरता, फंक्शनल निर्भरता, मल्टी वैल्यूड निर्भरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वाइन निर्भरता। पांचवें नॉर्मल फॉर्म को समान रूप से प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। समानता डेटाबेस यह स्तर संबंध पर डेटाबेस में बहुमान तथ्यों से रिलेशनल रेडिएशन को कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है तो कितने है वो? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 64 बिट्स की। पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई 64 बिट्स तक होती है। सामान्य जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारा मतलब डिजिटल कंप्यूटर से होता है, परंतु वास्तव में कंप्यूटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर के प्रकार के कंप्यूटर प्रयुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 ई किसके सहयोग से विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी डेक, जो कि पुणे के द्वारा विकसित की गई थी। हमारा अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर की जनरेशन। तो आई होप कि आप लोगों को यह जानकारी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि जब भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।